प्यारे सत्संगी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने के लिए सब चेष्टा कर रहे हैं। यह गदा भाई निमित बिन आपके सामने नियक्षर को खर में बदलने के लिए बैठा है। और आज प्यारी सत्संग जी 1/8/2021 है और मैं आपके समक्ष कुछ द्वयों का प्रवचन रूप में बोलने की चेष्टा करूंगा। जो भी उसका जिस्ट होगा आप खुद समझ लेना और वही आपको मिल जाएगा। तो प्यारी सत्संग जी, पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन ओंकार 5 शब्द उच्चारे। प्रथम पूर्ण पुरुष ओंकार 5 शब्द उच्चारे रे। स्वांग सत्य ज्योति निरंजन प्यारो रंकार ओंकार जान रे। साहिब जी सब जग 5 में समाया रे। तो प्यारी सत्संग जी, यही जो निरंकार भगवान है, इनको वर मिला सतपुरुष का कि सृष्टि की रचना करो। तीनों ने सबसे पहले 5 शब्द उच्चारे। जो 5 शब्द, पहला शब्द जो उच्चारा गया ये स्वांग शब्द था, दूसरा शब्द जो उच्चारा गया वो सत था, तीसरा ज्योति निरंजन था, चौथा रंकार था और 5वां ओंकार था। तो इन शब्दों से ये सारा संसार जो है शब्दों से रच्यो संसारा, शब्द बिन कुछ ना ही निहारा। ये सारा संसार शब्दों से रचा हुआ है। इसलिए माया जो शब्दों से आता वो माया कहलाता, जो सुरती से आता वही अमर कहलाता। दोनों में भेद है। निज धाम चौथा लोक सुरती लोक है, सदा है रहेगा। और ये 3 लोक भी उसी में शामिल हैं, पर इसमें ये 5 शब्द डाल दिए गए। जैसे पानी में शुगर मिला दो, नमक मिला दो, आपकी मर्जी। स्वांग से वायु प्यार, स्वांग शब्द जो बोला तो इससे क्या बनी? वायु तत्व जो था वो उत्पन्न हुआ। और सत से पृथ्वी, जब सत शब्द का उच्चारण किया निरंकार भगवान ने तो पृथ्वी जो थी ये प्रकटी। और सत से पृथ्वी, ज्योति निरंजन से अग्नि जान। ज्योति निरंजन जो गोरखनाथ जिसका सिमरन करते थे, उनकी आंखों में बड़ा तेज था। इसी कारण था कि ये अग्नि तत्व उत्पन्न करता है ज्योति निरंजन शब्द। तो सत शब्द से पृथ्वी है, स्वांग शब्द से वायु है, रंकार ओंकार सुन प्यार। रंकार शब्द जिसको ओंकार भी कहते हैं, तो ये सुन है, सुन तत्व जो आप देखते हैं। ओंकार से सब तत्व बने जान। तो ओंकार इस भगवान ने ही ये 5 तत्व जो थे इनका सृजन किया और इसमें खुद भी शून्य में खुद समाया है। महा मन जो है वो शून्य में रहता है और यूनिट माइंड हर जीव में, हर जीव जंत में जिसमें प्राण है उसमें मन भी साथ। तो साहब जी 5 महाभूत कहलाए जान रहे। ये महाभूत हैं क्योंकि इन्हीं से सारा कुछ, सूरज चांद तारे जो भी कुछ ब्रह्मांड में नज़र आते हैं, कुछ नज़र नहीं भी आते हैं। कहीं की रोशनी अभी तक जब से सृष्टि बनी है नहीं पहुंची इतनी दूरी पर। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये ब्रह्मांड कितना फैला हुआ है।
अति फैला हुआ और फैल रहा है, ये प्रतिपल फैलता चला जा रहा है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। दूसरे में कहता है धर्मकार ओंकार प्यारो ओंकार सो जल तत्व बने जान रे। तो ओंकार शब्द से जल तत्व का सृजन हुआ। तो जल भी आप देख रहे हो, पृथ्वी भी आप देख रहे हो, वायु भी देख रहे हो, अग्नि भी देख रहे हो और शून्य तत्व भी देख रहे हो। और शून्य तत्व में आप निरंकार भगवान समाये रहते हैं, इसलिए शून्य कभी कहीं जाता नहीं। रात को भी दिखता है और शून्य से सब जगत, जो जितने भी जगत की उत्पत्ति होती है वो शून्य के कारण है। बेन जो है शून्य तत्व है, इसकी बड़ी महिमा। शब्द ही सौगन प्यारो शब्द ही निर्गुण जान। इन शब्दों से ही दो भक्तियां जो निर्गुण और सरगुण भक्ति जो थी उत्पन्न हुई। संसारियों ने एक पकड़ी, योगियों ने दूसरी पकड़ी। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सौगुण भक्ति से नर संसारा, निर्गुण भक्ति से योगेश्वर न्यार। योग योगेश्वर जो है अंदर की भक्ति करते हैं और संसार जो है मुख से सिमरन करता है, अपनी बॉडी से क्रिया कर्म करता है, देवी देवताओं को मान रहा है। तो ये सारा चक्कर आप चला रहे। वेद भी शब्द कहते प्यार, वेद भी शब्द की बात ही करते हैं। वेदों में शब्द ही लिखा है, शब्द ही का प्रचार है जो मिट जाता है। शब्द वाणी जो मुख बोलता है, तो ये सारा कुछ मिट जाना है। जो शब्द के द्वारा आया, ये पांच तत्व सृष्टि के मिटने के साथ ये भी मिट जाए, फिर वही जो पूर्ण सत्ता है वो रह जाएगी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, वेद भी शब्द कहत प्यारो शब्द काया में जान ले। ये शब्द काया में तभी बोल रहा हूँ। काया में भी शब्द है, पांच तत्व का बना। और देख लो, कंठ है, जीवा है और मुख, ये बने इस हिसाब से कि आप कंठ से सारा बोल रहे। जीवा भी काम कर रही है, मुख भी काम कर रहा है और कंठ भी काम कर रहा है और शब्द उत्पन्न हो। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द वदे, जीवा पर आवे नहीं निरख परख के लिए। हमने उस शब्द को पकड़ना है जिसको ये जीवा नहीं बोल सकते, जिसको ये बाहर के कान नहीं सुन सकते, जिसको ये बाहर की आंखें नहीं देख सकते। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मुख भी उसे बोल ना पाए, कान सुन ना पाए, आंखें देख ना पाए, नाक सूंघ ना पाए, ऐसा शब्द हमारा है। उस शब्द को पकड़ना। ये शब्द सब मिट जाएंगे, अमर से अमर बन जाओ तो बात बन जाएगी। प्यारी सत्संग जी, यही चीज़ें अष्टावक्र ने राजा जनक को कही। राजा जनक को यही कहा कि ये सारा संसार जो तू देखता है, ये जब कुछ सब कुछ जो तुम्हें नज़र आ रहा है, ये आँखों का, कानों का, नाक का और मुंह का दुख है। इसमें कुछ सांचो नहीं, नानक सांचो मान। बाबा नानक ने भी कहा, इन पांच तत्वों में कुछ सांचो नहीं, नानक सांचो मान। जप तप संयम साधना सब सिमरन के मान। ये सारी चीजें जो मुख से बोलते हो, इन भक्तियों से कर्म बनता है। तो संसार में निरंकार भगवान ने जो रचा, शब्दे शब्दे जो रचा सो विरला संसार। श्रुति सुन जो जग में आया, उसकी महिमा अपार। निरंकार भगवान ने ये जगत रचा। ये जगत जो है,
प्यारा है, सुंदर है, रमणीक है, पर इसमें सत्य नहीं, इसमें सत्य नहीं है, इसमें प्रेम नहीं है, इसमें आनंद नहीं। ये इन तीनों चीज़ों से वंचित, और जो इन तीनों चीज़ों से वंचित होता है उसको नाशवान कहते हैं। जिसमें तीन चीज़ें होती है, सत्य, प्रेम और आनंद, वो तुम्हारी सुरती है। देखो कहीं नहीं लिखा सुरती का भेद जानेगा वही जिसका सतगुरु पूर्ण हो। सुरती का भेद सतगुरु से मिले। बड़े बड़े ऋषि मुनि, जपी तपी, वेद व्यास जैसे, राजा जनक जैसे, सुखदेव जैसे, कोई जान ना पाए, अष्टावक्र जैसे भी उस सत्य को न पा पाए। क्या हुआ वेदों के पढ़ने से? जी न पाया सच्चा ज्ञान ने। वेदों को भी पढ़ लिया, सब कुछ रट लिया, जब तक न पाया सच्चा ज्ञान ने। सच्चा ज्ञान पूर्ण सतगुरु से मिलता, उसकी महिमा जान। दूसरी बात है प्यारे सत्संग जी, कि आप जो कुछ भी संसार में देखते हो, जो ये हमारी आँखें, जो बाहर की आँखें हैं, ये एक चश्मे का काम करते हैं, जबकि जो असली आँख है वो अंदर है। इसी तरह से जो कान बाहर से सुनते हैं सब नाशवान सुनते हैं, इसके अंदर में जाओ तो फिर जो वो कान सुनता है उसकी महिमा अपरंपार। इसी तरह से नाक जो सूंघता है वो नाशवान है। इसलिए तुम्हें आत्मिक होना पड़ेगा। निज की पहचान हो गई तो हो गया भजन। निज की पहचान करनी, निज को जान लिया तो हो गया भजन। अपना पराया जान लो तो हो गया भजन। अपना कौन है और पराया कौन? तुम्हारी आत्मा ही तुम हो। और सतगुरु जो इसको चेतन करता है, सतपुरुष की सुरती से, बस दो वो है, कुल संसार कुल निजदाम, तीन से रचियो। साधक, सतगुरु और सतपुरुष। निरंकार आज है, कल क्या सतपुरुष करते हैं ये उन्हें भी नहीं पता। इसलिए तुम जितनी भी भक्ति बाहर की करोगे वो सब माया। इसलिए रिश्ते, नाते, सोच विचार सब माया के रंग ले जाने। ये सब माया के रंग हैं, बिन माया कुछ और नहीं। यही सच्चा भ्रम ले जा। ब्रह्मभूत निदम सर्वम, ब्रह्मभूत निदम सर्वम, ये अष्टावक्र जी ने कहा। ब्रह्मभूत निदम सर्वम। तुम सब चीजों को झूठ भी ना मान, तुम चश्मों से ना देख, तू इस शून्य को देख, क्योंकि उन्होंने निरंकार की महिमा को गाया। तू इस शून्य को देख, ये निर्मल है, ये पूरी तरह से निर्मल है, और तुम्हें निर्मल बनना है। लेकिन एक बात है कि इसकी अपनी विशेषता क्या है? ये आपको निर्मल नहीं रहने देना चाहता, आपको अशांत बनाना चाहता, और आपको कर्म के बंधन में डालना चाहता। दो तरह के कर्म,
जग में प्यारो, मैं साथ में भजन भी लूँगा, उसकी व्याख्या भी साथ करूँगा। तो भरमभूत निदम सर्वम, ये भ्रमों के जाल में न पड़। जो तुम्हारी अंदर की आंख देखती है वो सत्य, अंदर की आंख तो आत्मा को ही देख पाती है, क्योंकि आत्मा की ही आंख है वो। बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे अति नाना। अन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ी हो। तो प्यारी सत्संग जी, तुम तो आत्मा हो, तुम न मन हो न माया। दूसरी बात बता रहा हूं इसी से। उनका कहना है कि आत्मा की बात अभी न कर, तो मन और माया की बात कर। मन और माया बड़े क्लोज है आपस में, इनका बड़ा गहरा संबंध है। और इंसान अपने आप को मन और माया ही समझ रहा है। और क्यों समझ रहा है, उसका कारण यही है, निदम सर्वम, कि तुम्हारा चश्मा पल पल बदल रहा। एक चश्मा लगाते हो, दूसरा लगा डालते हो, क्योंकि जितने चश्मे होंगे इतना तुम्हें धुंधला दिखे। एक ही चश्मा होता है जिससे तुम्हें साफ दिखेगा, और दूसरे जितने चश्मे हैं वो बदल बदल के तुम्हें दिखेगा। इसलिए ये संसार तुम बिन बिन चश्मों से देखते हो, इसीलिए आशा और तृष्णा। क्योंकि जब उसी लेंस से हम अगर प्रिज्म लेते हैं तो उससे देखते हैं, तो सूर्य जो है इसकी रोशनी 7 रंगों में दिखती है। 7 जॉइन हो जाते हैं तो सफ़ेद रंग बन जाता है। और अगर उस लेंस से देखते हैं तो वो आपको 7 दिखते हैं। दूसरी बात आपको बताता हूँ, अगर आप कोई काला पेपर लें या कोई दूसरा का पेपर लें, और आप एक कन्वेक्स लेंस लें, ठीक, और सूरज की रोशनी में उसको रखें, उसका फोकस पेपर पर बनाएं, उस ब्लैक पेपर पर, तो वो लाइट सारी को कन्वर्ज करेगा और वो पेपर जल अग्नि पकड़ ले। एक जगह आपने फोकस की तो वो जल जाएगा कागज, अग्नि उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जब साइंस के स्टूडेंट पढ़ते हैं तो हम लोगों ने ये सारे करे। कारण क्या होता है? अकाग्रता। ये बताती है कि जब तुम्हारी एकाग्रता होगी, तो एकाग्रता तभी होती है जब आप सुरतिवान। नहीं तो एकाग्रता बिखरी बिखरी, मन तुम्हारी एकाग्रता नहीं बनाने देता। इसीलिए देखिए भजन में लिखा है, न लो सपने कहीं सपनों से नैया पार होती। बिखर बिखर के जब तुम्हारे विचार चलते हैं तो वो सपने देते, वो कल की यादें पकड़ाते हैं और आने वाले कल की तरफ तुम्हें ले जाते। इसलिए कहा, न लो सपने कहीं सपनों से नैया पार होती, कहीं आंसू बहाने से दुखों का नाश होता। आंसू बहाने से दुखों का नाश नहीं होता, लेकिन एक बात होती है और वो बड़ी प्यारी। आंसू बड़े कीमती हैं मेरे प्यारों। मैं एक बात ये आपको बताता हूं, ये आंसू जो तुम्हारे हैं ये प्रेम है। आप जल्दी देखो कि फीमेल जो होती है, थोड़ी सी बात उनको इस तरह तो वो रोना शुरू करती है। मेल देर से रोएगा, लेकिन फीमेल जल्दी रोती, जल्दी दुखी हो जाती, उनका चश्मा फूटने लगता। उस चश्मे में प्रेम, उसमें वीर्य और वैराग। इसीलिए जो स्त्री हैं वो प्रेम में बड़ी जल्दी, वो अपना प्रेम
न मालिक की तरफ जतलाती है, न किसी पुरुष से हो जाए तो जतलाती। वो अपना प्रेम जतलाती नहीं, जतलाने के लिए सदा मेल सक्षम। इसलिए तुम्हें भ्रम से निकालना है। प्रेम की ज्योति जिस तरह से उस लेंस ने सातों रोशनियों को, 7 कलर को, बेसिकली ये 5 है, साइंस इनको 7 ओवरलैपिंग के कारण, क्योंकि 5 तत्व और 5 ही राव, तो 7 कहते हैं क्योंकि वो अज्ञान की विधि है, क्योंकि ओवरलैपिंग से वो 7 बनते हैं। तो मेरा कहना है कि जिस तरह उस लेंस ने 7 रंगों को इकट्ठा किया और अग्नि में कन्वर्ट कर दी, तुम्हारे ये आंसू, तुम्हारा मेरे और वैराग तुम्हारे अंदर भक्ति की अग्नि पैदा करे। जिस तरह वो कागज जल गया, इसी तरह तुम्हारे अंदर का मन जो है वो जलता तो नहीं, उसे शांत किया जा सकता। वो शांत होता है, जिसकी जो क्वालिटी हो वही होगा ना। पानी को गर्म करो तो भाप बने, लोहे को गर्म करोगे तो लाल बने। जिसको जैसा करोगे, जो गुण उसका है वही तो सामने आए। और आप समुद्र का पानी देख लो, उसका टेम्परेचर सदा एक जैसा नहीं, सर्दी हो या गर्मी हो, उसका ओवरऑल टेम्परेचर। हाँ, किनारों पर बर्फ जम जाती है, लेकिन आप मिडल में देखिए, सेंटर में देखिए, एक जैसा टेम्परेचर। और थोड़ा अंदर जाओ तो और ज़्यादा बिल्कुल एक जैसा देखिए। ऊपर की लहरों पे फिर थोड़ा, चूंकि प्रभाव पड़ता है ऊपर की लहर में, लेकिन अंदर जाओ बिल्कुल एक जैसा टेम्परेचर। तो मेरा कहना है, जितना तुम गहराई में जाओ, मैं गहराई भी बताने लगा हूं। जैसे मन और आपका तन का संबंध है बड़ा क्लोज, इसलिए हम कहते हैं तन और मन एक को जानी। इनमें कोई खास भेद नहीं, एक ही काम कर रहे हैं दोनों। एक हुक्म करता है, दूसरा उसका पालन करता है। जो आपके अंदर इस तन में जितनी भी इंद्रियां हैं, वो मन के मुताबिक काम करती हैं, लेकिन वो सारे का सारा काम जो है आपकी सुरती करती, क्योंकि यही अडंबना होगी कि सुरती भ्रम में। जिस तरह आपने अपने रिश्ते नाते बनाए, ये भ्रम, कोई किसी का है नहीं। जब तुम संसार छोड़ते हो, तुम्हारा अपना किया, मैं ये भी बता दूं कि कहते हैं ना, यहाँ करो तो आगे पाओ, इसमें भी भेद है। जो आप करते हो तकरीबन साथ साथ मिलता जाता है, लेकिन उसकी जो कृति होती है वो तुम्हारे साथ लकीर, जिसे हम कहते हैं लकीर बन गई, वो साथ जाती। कर्म तो यही निपटारा हो जाता है, लेकिन जो कृति की लकीर बनती है, तुम्हारी कर्मों की जो लकीर बनती है, जैसे आपने पहाड़ों में देखा कि जहाँ पस्तियाँ हैं, अब अगर पानी नहीं चल रहा तो वहाँ आप देखो कि आपको वो सारे पत्थर, उन पर माटी दिखेगी, किनारों पे माटी उखड़ी हुई दिखेगी, तो पता लगेगा कि यहाँ से पानी गुजरा, यहाँ से दरिया गुजरा, अब नहीं गुजरा, उसने अपना रुख बदल दिया, आप किसी और तरफ से गिर रहा है। तो ये पानी भी अपना रुख बदलता है, लेकिन वो अपना निशान छोड़ जाता है। तो इसलिए जो तुम कर्म करते हो, वो निशान जो होते हैं वो तुम्हारे दूसरे कर्म में चले जाते हैं। उनका, जैसे आपको मैं सीधी सी बात बताता हूँ, अगर मैं पिछले जन्म को देखूं
तो जो बचपन था वो तो बड़ा भयानक था, लेकिन जो जो मैं पुरुषार्थ करता हुआ आगे बढ़ता चला गया तो मोक्ष तो इसी जन्म में पाया ना। इसी जन्म में वैसी भक्ति की तो मोक्ष पा ले, और मोक्ष पाने के बाद ड्यूटी भी लग गई कि ये दो इसी जन्म में घटा कि अब पिछले जन्म में घटा। हाँ, वो लकीरें साथ थी, वो निशानियां कुछ साथ थी जिन्होंने सच्चे रास्ते की तरफ लगाए। कृति कुछ अपना छोड़ जाती है, जैसे कहते हैं कि आपके अंदर पानी आ गया बारिश का, कई बारिश हाल में आया, पानी आ गया, पानी आपने पहले साफ कर दिया, फिर आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद जब वो सूख जाएगा तो अभी उसके निशान मौजूद। पानी आपने उठा लिया, वो गंदा पानी था, बारिश का पानी था, आपने उठा लिया, लेकिन उसने अपने निशान छोड़। फिर हम उन निशानों को मिटाने के लिए 2-2, 3-3 बार पोंछा मार। मैंने ऐसा करता हूं तो तब हो, जब आप पोंछा मारते हो तो फिर जो वो रेखाएं हैं वो छूट जाती। इसी तरह से तुम अपने साथ वो रेखाएं हर कर्म की साथ रखो, वो तुम्हारा पोंछा नहीं बज पाता। हाँ, पोंछा बज सकता है अगर तुम्हारी सुरती जाग जाए तो पोंछा सुरती लगा। मन और तन वो पोंछा नहीं लगा सकते, वो सुखा देते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि उन पहाड़ों के बीच में वो जो घाटी बनी है, वहां से दरिया गुजरता, कभी एक दशा से कभी दूसरी दशा से, बर्फ पिघलती है, वो रास्ता बनाती है तो नीचे, और जिस जिस जगह से वो पानी गुजरता है और अपना निशान छोड़ जाता है। वो निशान पता देते हैं कि यहाँ दूसरा देख लो, अपने चश्मे देख लो, चश्मे का देखो, जब पानी बाहर निकल रहा होता है तो तुम देखोगे कि वो आता और रुकता, आता और रुकता, और रुकता इतना स्लो है कि एक जो पानी निकल रहा बड़ा तेजी से, दूसरा थोड़ा डाउन हो गया, फिर तेजी से, फिर थोड़ा डाउन। कहने का मतलब आपने निशान भी बना रहा कि मैं आ रहा हूँ, कहते हैं मैं आ रहा हूँ, पहला निकला मैं आ गया, मैं आ रहा हूँ प्रतिपल। इसी तरह तुम्हारे अंदर विचार बने, एक विचार निकला तो दूसरा उसकी जगह लेने के लिए आ जाता है, लेकिन पहले ने अपना निशान अंदर छोड़ दे, तुम्हें नहीं पता लगा। पहले ने जो निशान छोड़ा, दूसरा विचार वैसा ही आता, उससे मिलता जुलता विचार आपको आता, इसलिए वो विचारों की श्रृंखला तुम्हारे अंदर बन जाती है, क्योंकि पहला जिसने उसने अपना निशान छोड़ा, दूसरा भी वैसा ही विचार उस पर चलता। जैसे आप लकड़ी देखो, लकड़ी जो बनी होती है तो उसको आप काटेंगे, तो आप जब उसके ऊपर रंदा फेरता है कारीगर, तो वो देखते हैं कि उसकी लहरें एक जैसी, उनकी गोलाई एक जैसी, इसलिए वो कहता है कि ये लकड़ पूरी की पूरी मैं एक जगह लगाऊंगा कि तो इसकी उम्र लंबी हो, क्योंकि इसकी नाटें अपने आप धागों की तरह जुड़ी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जब आप दूसरा जन्म लेते हो तो वो जो आपका प्राण है वो उन लकीरों को पहचान लेता है। प्राण पहचान लेता है कि इसकी जो लकीरें हैं पहली कैसी है, तो वो उनकी लकीरों पर बैठता है। अगर तुमने भक्ति करी है बड़ी, तो प्राण बड़ी सहायता करते हैं तुम्हारी, प्राण उन लकीरों पर बिल्कुल सेट हो जाएंगे और तुम मन की तरफ बड़ा कम जाओ, तुम भक्ति की दुनिया में दाखिल हो जाओ। इसलिए जो बड़े बड़े संसार में भगत हुए, महावीर जैसे, बुद्ध जैसे,
तो उनके अंदर प्राणों ने बड़ा काम किया, उन लकीरों को देखा और उन लकीरों पर मन के पास वैसे भाव नहीं होते, फिर मन को अपने आप पीछे रहना पड़ता है और वो प्राण जो है उनको संभाल लेते हैं और श्रुति को पल पल चेतन भी करने की चेष्टा करते हैं। तो प्यारी सत्संग जी, भक्ति भक्ति सब भगत जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना, भक्ति भेद जानेगा वह ही जिसका सतगुरु पूर्ण। तभी कहा सतगुरु बड़े गोविंद से, तू सुरती सो सोच विचार, हरि सिमरे सो वार है, सतगुरु सिमरे सो पार। मन से तुम पार नहीं होगे, क्योंकि सतगुरु प्रतिपल एक नई धारा तुम्हारे सामने प्रकट करते चले जाते। और जितना भी तुम्हें लाभ पिछले जन्मों का लाभ और हानि दोनों मिलती है उन लकीरों से, उन प्राणों के रास्ते बनाए हुए जो होते हैं उन पे तुम बैठ जाते हो, और जो मन के रास्ते बनाए होते हैं वहां मन ज्यादा बैठता है। जो प्राण ने बनाए होते हैं उन पे प्राण बड़ा आराम से चलना शुरू हो जाता है, लेकिन जो रास्ते मन और माया ने बनाए हैं वहां पर तुम्हें कठिनाई, वहां जोड़ पड़ता है, वहां कील लगाने पड़ते हैं उस जोड़ को भरने के, जोड़ना पड़ता है कीलों से। लेकिन कील वक्त पाने पर उनमें रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है, और वो जंग लकड़ी को भी जला दे। जितना जोड़ ज्यादा होगा इतनी जल्दी वो लकड़ी खराब होगी। तो प्यारी सत्संग जी, इसी तरह से मन के विचार तुम जितने अपने अंदर ज्यादा पालोगे, बोध तो तुम्हारा यहीं खत्म हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, मुझे याद आता है हमारे उस होम, चिल्ड्रन होम में 150 बच्चा था, और उन 150 बच्चों में कोई 10 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके अंदर ये वृत्ति थी नेतागिरी की, अपने आप को कुछ दिखाने की, अपने आप को बढ़ चढ़ के रखने की थी। और बाकी जो थे 140 वो मैक्सिमम अनुग्रह करते, वो उनके कहने पर चलते थे, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर होती थी जब स्कूल में जा रहे हैं तो वो अपनी नेतागिरी रास्तों पे चलाते थे, तो सफ़र होता है बीच। लेकिन उसके लिए भी हमारे सुपरिटेंडेंट ने एक काम किया था, लाइनों में जाना है, और जब लाइनों में जाओगे तो नेतागिरी टूट जाती, लेकिन आगे जाके फिर इकट्ठे हो जाते। थोड़ी दूर तक लाइनों में चले फिर इकट्ठे हो जाते। ब्रेक हुई स्कूल में, फिर अपने टाइप के बच्चे इकट्ठे ही होते हैं, कुछ वहाँ नेतागिरी करते। तो एक सिचुएशन ऐसी आई, क्योंकि हम तो छोटे थे, पता ही नहीं क्या है, तो एक भंचाल सा वहाँ आ गया और पता ही नहीं चला, और वहाँ पर एक इंक्वायरी कमीशन पहुँच गया हमारे इंस्टीट्यूशन में। उन लड़कों ने अपने बयान देने शुरू किए, उनके बयान रिकॉर्ड हुए, वो हम देख रहे थे, वो बोल रहे थे और लिखने वाले लिख रहे थे। और जो हमारे सुपरिटेंडेंट थे, कुदरती है थोड़े घबरा जाते हैं, और वो सारा जो था वो बेसिकली खाने के ऊपर था कि यहाँ खाना पूरा नहीं मिलता, और वो सच था, झूठ नहीं था, क्योंकि हम जो छोटे बच्चे थे हमें भी कम मिलता था, सबको कम मिलता था, खाना कम था, उसमें चोरी थी, उसमें चोरी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए 140 बच्चे तो पूरे अंडर कंट्रोल में थे, लेकिन जो 7-8 बच्चे थे वो कंट्रोल, जो बयान देने के लिए आए वहाँ सिर्फ 8 बच्चे।
पहले अगर उन्होंने 10 इकट्ठे करे थे, 2 नहीं उस समय सामने आए, 8 ही आए। 8 ने बयान दिए। और फाइनली क्या हुआ, 4-5 दिन के बाद हम देखते हैं पता भी नहीं चला, और वो 8 के 8 बच्चे रात के वक्त ही, अभी तक हमें नहीं पता कैसे होंगे, क्योंकि वहाँ गाड़ी थी, 8 बच्चे बैठ सकते थे। तो 8 को कोई 3 बजे रात को गाड़ी में बैठाया गया और उनको श्रीनगर ले गए। वहाँ से उनकी टिकटें कटवाई और उनको जम्मू भेज दिया श्रीनगर से। किसी को कानों कान खबर नहीं। मैंने इन दिनों ये हिसाब किया कि बाबा 150 में 8 बच्चे तो वही हुए ना 5%। 8 बच्चे 150 में 7.5 बनते हैं, तो 8 थे, आधे बंदे को आधा कैसे करेंगे। लेकिन एक साहबान थे जो एक टांग से लंगड़े थे, अपाहिज थे एक टांग से, ये भी बता देता हूँ आप। तो 7.5 ही थे, 8 नहीं थे। उनको चुपके से पता ही नहीं चला, उस इंस्टीट्यूशन से उनको बाहर कर दिया गया। फिर वहाँ जितनी देर भी हम रहे, कोई भी किसी किस्म की शिकायत उत्पन्न नहीं हुई, शिकायत खत्म। तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि यूनिवर्सिटीज़ में देख लो, कॉलेजेस में देख लो, स्कूलों में देख लो, मोहल्ले में देख लो, सिटी में देख लो, आपको जो पढ़ा लिखा टॉप पे मिलेगा वो 5% में। आप भेड़ों को ही ले लो, कहते हैं ना भेड़ चाल, तो भेड़ों को भी चलाने के लिए कोई भेड़ें तो चाहिए। जो आगे कूदेंगी तो उनके पीछे बाकी कूदे भेड़ें, तो नेतागण तो वहां पर भी हैं। उनकी बात छोड़ो, जहां बिल्लियां 4 होंगी वहां पर भी एक नेता हो। इस गली में डॉग है, वहां पर भी एक नेता, जो सबसे तगड़ा होता है वो नेता होता है। वो भौंका, उसका साथ देने के लिए बाकी भौंक सकते हैं, लेकिन उसके विरोध में नहीं भौंक सकते, फिर वो काट खाएं। तो मेरा कहना आपको ये है कि हर चीज में कोई परसेंट ऐसी होती है जो बड़ी उसमें तीव्र होती है, बड़ी तेज होती है। तो दुनिया में जो संत तत्व की धारा में आता है वो 1 × 10⁵ होता है। भक्ति की दुनिया में 1 × 10⁵, और निजदाम की दुनिया में 1 × R, डिवाइडेड बाय R। प्यारे सत्संग जी, पूरी दुनिया में 3 लोक में संत एक आते। गुरुआ 5% होते, संत एक होता है। नेतागण 5% होते, और जो सच्चे गुरुआ है 1 in लाख होता है। 1 लाख में एक होता है जो गुरुआ लोग, जिसको हम ठीक है। इसी तरह से जो पोथियां लेके दूसरे तीसरे आप लेते हो वो 5% है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि ये लकीरें ही बनाती है ना, ये सारा कुछ कौन बनाता? जो आपने पिछले जन्म आपने किए, तो कर्मों की जो लकीरें थी आपने भुगता, लेकिन उनकी लकीरें रह गई, उनके पद चिन्ह रह गए, उनके निशान रह गए, वो आपके दूसरे जन्म में साथ रहते। फिर उनके पद चिन्ह नेक्स्ट बर्थ में आपके साथ होते, चाहे आप जानवरों में चले जाओ वहां पर भी वो साथ रहते हैं, इधर भी साथ रहते। इसलिए कहा
कि तुम सत्य को अपनाओ तो बात बन जाती। एक और बात सुनाता। एक राजा जी थे, बादशाह, बादशाह ही पहले ज़्यादा थे, अब तो ये बड़ा थोड़ा ही अरसा हुआ दुनिया, राजाओं ने सब कुछ संभाला हुआ था, बड़े बड़े पैसे वाले, कहीं किंग कहीं क्वीन कहीं। तो प्यारे सत्संग जी, एक बादशाह ने एक चोर उसको उनके पास पेश किया गया। वो बड़ा तगड़ा चोर था, चोरी भी करता था, लोगों की सहायता भी करता था, गरीबों की सहायता करता था, अमीरों की चोरी करता था, और अपने पास कुछ नहीं रखता, ये भी बता। बस आज का खाना खाया तो कल उसने फिर चोरी पे जाना। और वो चोर बड़ा तगड़ा था, बड़ा होशियार। तो फाइनली वो पकड़ा गया, बादशाह के पास लाया गया। बादशाह ने उसकी सजाए मौत, फांसी देने की हुक्म जारी कर दी। और पुराने वक्तों में एक चीज थी कि सजा वाले को कहा जाता था, तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता, वो तेरी पूरी करते हैं। आजकल मुझे नहीं पता कोई पूछता कि नहीं पूछता, मेरे घर में कोई नहीं पूछता, उनको लाओ है, अब तो नहीं कोई पूछे। तब पूछा जाता था तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो उसने कहा, बादशाह सलामत, मेरे पास कुछ बड़े रूहानियत बीज है जो किसी बड़े महात्मा ने मुझे दिए थे। तो उसने कहा था कि जब तुम इन बीजों को कहीं बोओगे तो इससे इतना तुम्हें धन मिलेगा कि तुम्हें कोई फिक्र फाका ही नहीं रहेगा, इतना धन उससे आए। उसने रख लिया, और वो उसने अपनी पूंजी रखी थी, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, अभी तो मैं चोर अच्छा हूं तो चोरी कर लेता हूं, बड़ा अच्छा है। तो बादशाह ने उससे ख्वाहिशमंद, तो उसने कहा, बादशाह सलामत, मेरे पास एक चीज़ है, मेरे पास एक सीड ऐसा है, वो खराब भी नहीं कभी हुआ, वो मुझे किसी महात्मा ने दिया था, बड़े महात्मा, मैंने उनकी सेवा की थी, तब मैं छोटा था तो उनकी सेवा करता था, तो उन्होंने अपना शरीर त्यागने से पहले मुझे दी ये पोटली। तो कहा, ये ज़मीन पे जो है इसको डाल देना, जैसा मर्जी सीजन हो ये उगेगा, और ये ऐसी तुम्हें दाद देगा कि तुम हैरान हो जाओ, और उसकी बाजार में इतनी कीमत हो जाएगी कि तुम पैसा माला माल हो जाओ। तो उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं चाहता हूं कि मरने से पहले उसको मैं बोलूं, उनको बड़ी कीमती चीज़ है। तो बादशाह ने कहा, इससे अच्छा मौका और क्या होगा, मैं अपनी ही ज़मीन जो है वहाँ इसको बोता हूँ, तुम्हें तो मौत मिलनी ही मिलनी है, तो वो मेरी ही दौलत हो जाएगी। बड़ा अंदर से खुश हुआ बादशाह। लेकिन जब ज़मीन शमीन तैयार हो गई तो बादशाह ने कहा, ज़मीन तो तैयार है, तो बीज लाओ। वो पोटली लाया, पोटली लाया, रखी, और उसने कहा, बादशाह सलामत, एक बात है कि जिसने, क्योंकि मैं तो चोर बन गया, अब मैं तो डाल नहीं सकता इन बीजों को ज़मीन में, क्योंकि चोर हूँ। तो उस महात्मा ने मुझे कहा था कि जिसने कभी चोरी नहीं करी हुई होनी चाहिए, वो इस बीज को ज़मीन में डालेगा तभी ये फल देगा, नहीं तो ये फल नहीं देगा, सड़ जाए। उसने कहा, बादशाह सलामत, आप तो बड़े दानी, बड़ा दान करते हैं, तो आप ये ले लो और इसको डालो ज़मीन में, तो ये बहुत उगेगा, मेरे को तो फांसी मिल जाएगी, फिर आप जो मर्जी है इसका कर लें। बादशाह ने वजीर की तरफ देखा, वजीर ने अपने बड़े पुरोहित की ओर देखा, पुरोहित ने सिपा सलार को देखा, सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तो चोर कहने लगा, बादशाह सलामत, आप क्यों परेशान होते हो, आप तो इतने दानी हो, तो आपने तो कोई चोरी नहीं की हो, तो ये बीज डाल। वहाँ जितने खड़े थे तो सभी चोर थे, क्योंकि कोई बादशाह बने और वो चोरी ना करी हो तो कैसे बादशाह बने, और जो वजीर बने तो वो कैसे ना चोरी करी होगी तो वजीर बने, कोई सिपा सलार है तो कैसे चोरी नहीं की होगी,
चोरी हर प्रकार की होती, कागजों की चोरी, फेरा फेरी की चोरी, रिश्वत की चोरी, सब चोरियां ही तो है। मैं ये काम इतना करूंगा तो मुझे क्या दोगे, वो चोरी तो है, मिलेगा, ये तो काम तो तेरा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए ये लगेगा। ये तो सब सौदा करते हैं, वो तो आज भी सौदा होता, कल की बात ही छोड़ो, आज भी सौदा। तुम्हारा कोई काम लेन देन के बिना होगा ही नहीं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, बादशाह को आखिरकार उसको छोड़ना पड़ गया। जब सभी चोर हैं तो फिर इसको कैसे चोरी की सजा दी जा सकती। लेकिन वो तो बादशाह था, फिर कुछ ना कुछ अक्लमंदी का काम कर गया। अब तो संसार में ऐसा नहीं होता, चोर कितना बड़ा भी होगा, लेकिन जो छोटा चोर होगा उसको तो जेल में डाला जाए, उसको साड़ा जाए, उसको जलाया जाए। और आज वो बात दुनिया में हो रही है, मैं जो बताता हूँ। पहली बात जो बताई, इवन जो बड़े विद्रोही होते हैं उनमें से भी जो भेड़ा चाल वाले होते हैं उनको अलग जेल में रखा जाता है, और जो नेतागिरी, जो भड़काने वाले, जो इस चीज़ को चलाने वाले, जिसको हम, उनको दूसरी जेल में अलग रखा। क्योंकि अब ये किसी के संपर्क ना में ना आए, कहीं जेल से भागने की प्लानिंग ना बनाए, कुछ ना करें। तो ये सारे देश करते। मैं इसलिए तुमको ये सब चीज़ें देता हूँ कि संत खाली नहीं, मैं तुम्हें भक्ति की दे दूँ, भक्ति तो दे रहा हूँ, लेकिन जागृत भी कर रहा हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ। जो घटनाएं मैंने आपको सुनाई, एक तो बिल्कुल अपनी आंखों से देखी हुई। तभी कहा उन बच्चों को जब बाहर निकाल दिया गया तो फिर उस इंस्टीट्यूशन में कभी कोई हंगामा नहीं हुआ, पीसफुली सब कुछ चला, पीसफुली जो खाना पीना था वो चलता रहा, दुनिया भी चलती रही। वहाँ के किसी ऑफिसर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बाल भी नहीं बिंका हुआ। और जिन बेचारों ने सत्य के लिए आवाज़ उठाई, उन बेचारों को निकाल दिया गया, उनका फ्यूचर डार्क कर दिया गया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सत्संग का मतलब ये नहीं होता, सत्संग का मतलब होता है जगाना। तो दूसरी बात मैं आपको सीधी ही बता रहा हूँ, मेरे को ही देख लो। इसी जन्म में भक्ति की, निरंकार की भक्ति से आगे बढ़ा, सतपुरुष की भक्ति में आए। सतपुरुष ने ही भेजा, जाओ फलानी जगह, गया, उनका हुक्म माना, उस पर चला, फिर सब कुछ पाया। इसी जन्म में पाया ना, पाया सभी कुछ तो इसी जन्म में। चाहे लकीरें पुरानी थी, लकीरें कितना साथ दें, वो निशान कितने पुरानों के साथ दें। तुम्हारे प्राण अपने ही जब शुद्ध ना होंगे, हम सिर्फ ये देखते रहे दरिया यहाँ से गुजरा है, अब तो नहीं ना गुजर रहा, उससे तुम्हें सिर्फ इतना पता लगेगा कि यहाँ से दरिया गुजरा है। इसलिए तुम्हें तो नई चेष्टा करनी पड़ेगी, सब कुछ नया करना पड़ेगा। और नए में भी दो हिस्से होते हैं,